चलो, हमें यहाँ से जाना चाहिए, जल्दी करो। गौरी और राजकुमार तहखाने से बाहर आ गए। हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। हाँ, गौरी, तुम्हारी हिम्मत मुझे नई उम्मीद दे रही है, लेकिन हमें डायन का सामना करने के लिए कुछ और चाहिए। साधु ने कहा था कि एक प्राचीन अभिमंत्रित ताबीज है जो जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छुपा है। अब हमें वो अभिमंत्रित ताबीज ढूंढना होगा। हाँ राजकुमार, मुझे भी साधु बाबा ने ये बात बताई है। हमें सुबह ही उस बरगद के पेड़ को ढूंढने निकलना होगा। हाँ, लेकिन मैं सुबह होते ही कबूतर में बदल जाऊंगा। गौरी और राजकुमार ने फैसला किया कि वो अगली सुबह बरगद के पेड़ की खोज में जाएंगे, लेकिन रात गहरी हो रही थी और जंगल में खतरे बढ़ रहे थे। शिकारी के कदमों की आवाज नजदीक आ रही थी। हमें घर चलना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि वो शिकारी आ जाए, हमें घर जाना चाहिए। चलो। कुछ समय बाद गौरी और राजकुमार घर आ गए। हाँ गौरी, आज तो बाल बाल बच गए। देखो, मैं क्या कहता हूँ कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो डायन हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली और उसे पता लग चुका होगा कि कोई न कोई तो हमारी सहायता कर रहा है। अब हमें आराम करना चाहिए। रात बहुत हो चुकी है। सुबह हमें उस बरगद के पेड़ की खोज करनी होगी। हाँ, सही कहा गौरी, मैं भी थक गया हूँ, आराम करना चाहिए। सुबह की पहली किरण के साथ गौरी और राजकुमार ने जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। राजकुमार, जो अब फिर से कबूतर के रूप में आ गया, तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, हम उस बरगद के पेड़ को जरूर ढूंढ लेंगे। साधु बाबा ने कहा था कि वो अभिमंत्रित ताबीज हमें डायन से लड़ने की ताकत देगा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कंटीली झाड़ियाँ, गहरे गड्ढे और जहरीले सांपों की आवाजें गौरी के हौसले को डिगाने की कोशिश कर रही थीं। तभी एक बूढ़े गिद्ध ने पेड़ की डाल से गौरी को देखा और अपनी खरखरी आवाज में बोला, ए लड़की, तू यहाँ क्या ढूंढ रही है? ये जंगल खतरों से भरा है। बरगद का पेड़ जंगल के सबसे अंधेरे कोने में है, जहाँ कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। बाबा गिद्ध, मैं अपने दोस्त को बचाने आई हूँ। मुझे उस बरगद के पेड़ तक जाना ही होगा। क्या आप रास्ता बता सकते हैं? गिद्ध ने गौरी की आंखों में उसकी निस्वार्थ हिम्मत देखी। हाँ, ये लड़की निस्वार्थ भाव से उस पक्षी की सहायता कर रही है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक दिशा की ओर इशारा किया। धन्यवाद आपका। गौरी ने गिद्ध को धन्यवाद दिया और उस दिशा में चल पड़ी। देखा मेरे प्यारे दोस्त, गिद्ध ने भी हमारी सहायता की। अब देखना, हमें वो पेड़ मिल जाएगा। कई घंटों की यात्रा के बाद गौरी और कबूतर एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ के नीचे ठंडी छाया फैली हुई थी और उसकी टहनियों से हल्की सी पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गौरी ने देखा कि पेड़ की जड़ के पास एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति रखी थी, जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। जो सच्चे दिल से आएगा वही इस मंत्र को पाएगा। अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान दो, तब जादू का दरवाजा खुलेगा।